सच, साहस, सरोकार। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल। वक्त हो चला है बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबरों की ओर। देश भर में सर्दी का सितम जारी है। उत्तर प्रदेश में मौसम में कई सुधार होते नहीं दिख रहा है। फिलहाल ये नजर आ रहा है कि अभी भी लोग शीतलहर और बेहद ठंडे दिन और कोहरे की मार झेल रहे हैं। आपको बता दें कि इसी बीच लखनऊ मौसम केंद्र की ओर से 4 बड़ी चेतावनी जारी की गई हैं। आपको बता दें कि इन चेतावनी के मुताबिक पूर्व से लेकर पश्चिम तक बेहद घना कोहरा होगा। बेहद ठंडे दिन का अलर्ट पहले से ही बरकरार है। इसके अलावा शीतलहर भी बढ़ने के पूर्वानुमान है। यही नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाला पड़ने की चेतावनी भी जारी की गई है। लखनऊ मौसम केंद्र की 4 बड़ी चेतावनी शीतलहर, बेहद ठंडा दिन, घना कोहरा और पाला पड़ना है। ऐसे में जितना हो सके घरों में रहना बहुत बेहद जरूरी हो गया है। घर से बाहर ना निकले, इसकी भी चेतावनी दी गई है। आपको बता दें कि लगातार मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। कड़ाके की ठंड से पूरा उत्तर भारत ठिठुर रहा है। यूपी, दिल्ली जैसे राज्यों में भी पहाड़ों जितनी ठंड पड़ रही है। अगले 4 से 5 दिनों तक उत्तर भारत में सुबह के समय घने कोहरे के साथ बादल छाया रहेगा। आपको बता दें कि बारिश होने की संभावना भी जताई जा रही है। इसके अलावा उत्तर पश्चिमी भारत में अगले 3 दिनों के दौरान शीतलहर से गंभीर शीतलहर की संभावना भी जताई जा रही है। उसके बाद इससे राहत मिलेगी। आपको बता दें कि उत्तर भारत में 2 दिनों के बाद न्यूनतम तापमान बढ़ने वाला है और 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। इससे कड़ाके की ठंड से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। सिर्फ उत्तर भारत यानी कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और में भी न्यूनतम तापमान 3 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच में रिकॉर्ड किया जा रहा है। जबकि साउथ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड में यह 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच चल रहा है। पंजाब के लुधियाना में न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा रहा है। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में के इलाकों में शीतलहर का कहर लगातार जारी है। पश्चिमी हिमालय इलाकों में 16 जनवरी से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाला है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में 16 और 17 जनवरी, उत्तराखंड में 17 जनवरी को हल्की बारिश और बर्फबारी होने वाली है। इसके अलावा बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 16 से 18 जनवरी के बीच दौरान हल्की बारिश होने जा रही है। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में 17 जनवरी को ओले गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है। आपको बता दें कि यूपी में सर्दी का सितम लगातार जारी है। ठंड से पूरा उत्तर प्रदेश कांप रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रयागराज से पवन पटेल और कानपुर से जितेंद्र कुमार जुड़ चुके हैं। पवन, हम जानना चाहेंगे कि प्रयागराज में सर्दी का जो सितम है वो कितना कहर ढा रहा है, क्योंकि अब लगातार ठंड बढ़ती ही जा रही है। तरीके से पिछले दिनों पहले प्रयागराज सहित पूरे उत्तर प्रदेश में जी लगातार भीषण चल रहा है। अगर मौजूदा समय की बात करें तो करीब 10:15 बजने को है, लेकिन जो मौसम है वो कहीं भी अपना मिजाज बदलने का नहीं दिख रहा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले ठंड का और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। प्रयागराज में लगातार जो पारा है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। ऐसे में जो लोग हैं उनको कहीं भी ठंडी से राहत मिलती हुई नहीं नजर आ रही है, लेकिन जिस तरीके से लगातार पटक है, ऐसे में लोग जो है वो कहीं न कहीं प्रभावित होंगे। उनका जनजीवन प्रभावित होगा। जो बच्चे हैं वो कहीं न कहीं बीमार होंगे, जो बूढ़े हैं वो बीमार होंगे। इस तरीके से लगातार मौसम है वो बदल रहा है। ऐसे में मौसम विभाग द्वारा चेतावनी जारी की गई है कि आने वाले कई और दिनों तक इसी तरीके से मौसम रहेगा। हालांकि कई स्थानों पर बारिश होने का भी अंदेशा जताए गए हैं। प्रयागराज सहित जो आसपास के जिले हैं वो कहीं न कहीं भीषण ठंड की चपेट में है। ऐसे में ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले कई दिनों तक प्रयागराज सहित जो आसपास के जनपद है उनको सर्दी से राहत मिलेगी। जी पवन, आपके पास फिर से आना चाहेंगे। जितेंद्र, जानना चाहेंगे कि कानपुर के क्या हाल है। ठंड को लेकर मौसम विभाग ने क्या कुछ अलर्ट जारी किया है? जी पवन, आपसे जानना चाहेंगे कि प्रयागराज में मौसम विभाग ने क्या कुछ अलर्ट जारी किया है और अब आगे क्या कुछ ठंड का असर देखने को मिल सकता है?
बढ़ने के बाद मगर संक्रांति पर्व के साथ जो मौसम है वो बदल जाता है। जो लोग ठंड से परेशान होते हैं उनको कहीं न कहीं भीषण ठंड से राहत मिलती है। बीते कई वर्षों से अगर हम तस्वीरें देखें तो निश्चित रूप से ऐसा देखने को मिलते थे जब मकर संक्रांति पर्व के बाद मौसम जो है वो सर्वर बदलता था, लोगों को भीषण ठंड से कहीं न कहीं राहत मिलती थी। लेकिन जिस तरीके से बीते कल मकर संक्रांति का पर्व जो है वो बीत गया है, लेकिन आने वाला जो दिन दिख रहा है और जो मौजूदा समय की बात करें तो निश्चित रूप से ये बातें कहीं न कहीं समझ में आ रही है कि जो मौसम है वो बदलता हुआ नहीं नजर आ रहा है। जी खास तौर से लोगों को पूरी अपील की जा रही है, कहा जा रहा है। जी पवन, आपके पास फिर से आना चाहेंगे। जितेंद्र, कानपुर में क्या हाल है? मौसम विभाग ने क्या कुछ चेतावनी दी? क्योंकि लखनऊ में तो मौसम विभाग ने अभी 3-4 दिन और शीतलहर चलने की संभावना जताई है। कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर में भी जो है ठंड जी लगातार जारी है। और बात की जाए यहाँ के तापमान की तो अभी भी 5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है, जिसके चलते जो है गलन काफी बढ़ी हुई है, जिसके चलते कहीं ना कहीं लोगों को जो है ठंड को लेकर जी अभी फिलहाल राहत नहीं दिखाई दे रही है। वहीं मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने भी आने वाले समय में जो है ठंड को लेकर अपडेट जानकारी दी है कि अभी आने वाले दिनों में ठंड का सितम इस तरीके रहेगा। और कहीं ना कहीं बारिश को लेकर भी अभी मौसम विभाग ने जो है अलर्ट जारी किया है। तो जी जिस तरीके से कहीं ना कहीं देखा जाए मौसम विभाग द्वारा चेतावनी दी गई है, उसके बाद से कहीं ना कहीं लोगों को जो है अभी फिलहाल ठंड से राहत नहीं देखने को मिलेगी। जी जैसे कि जितेंद्र, प्राइम टीवी ने प्रमुखता से ठंड की खबर को चलाया था। इसमें यह भी बात आई थी कि व्यवस्था को लेकर काफी कुछ सामने आ रहा है, अधिकारियों की लापरवाही सामने आ रही है। इसको लेकर क्या अभी भी कानपुर में लगातार यही लापरवाही जारी है या फिर कुछ सुधार देखने को मिला है? जी, आपको बता दें कि कहीं न कहीं जिस तरीके से जो है प्राइम टीवी जी द्वारा ये खबर ठंड को लेकर चलाई गई थी, उसके बाद से कहीं न कहीं जो अधिकारी हैं, थोड़ा-सा अलर्ट मोड पर आए हैं। कुछ जगहों पर ठंड को लेकर जी व्यवस्थाएँ देखने को ज़रूर मिली है, लेकिन अभी भी कहीं न कहीं जिस तरीके से व्यवस्थाएँ लोगों तक पहुँचनी चाहिए थी, वह जी व्यवस्थाएँ अभी भी नहीं पहुँची है, जिसके चलते जो अभी भी लोग हैं, वह रात में सड़कों पर ही अपना समय बिता रहे हैं। और वहीं ठंड से बचाव को लेकर जिस तरीके से अलाव की व्यवस्थाएँ करानी चाहिए थी, वह भी व्यवस्थाएँ नहीं है। रैन बसेरों की बात की जाए तो रैन बसेरों को भी लेकर नगर निगम की तरफ से अभी कोई भी व्यवस्थाएँ नहीं की है। हालाँकि गिने-चुने जो रैन बसेरे हैं, वहाँ पर लोगों को जिस तरीके से व्यवस्थाएँ मिलनी चाहिए थी, वहाँ पे भी उस तरीके की व्यवस्थाएँ नहीं है। रात में 11 से 12 बजे जी के बाद रैन बसेरे के जो वहाँ पे संचालक हैं, वह खोलते नहीं है, जिसके चलते लोगों को अपना जो समय जी है, वो सड़कों पर ही बिताना पड़ता है। जी ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि ठंड से पूरा यूपी कांप रहा है। यूपी में सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। लगातार मौसम विभाग की ओर से भी चेतावनी जारी की जा रही है। मौसम विभाग ने बताया है कि उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिनों तक भीषण ठंड से राहत नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि हालांकि 2 डिग्री सेल्सियस के तापमान बढ़ने की भी संभावना जताई जा रही है। 2-3 दिन बाद मध्य भारत में अगले 5 दिनों तक मिनिमम टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से राजेश यादव जुड़ चुके हैं। राजेश, जानना चाहेंगे कि लखनऊ में मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है, कहा है कि ठंड का प्रकोप लगातार अभी और भी जारी रहेगा। क्या कुछ पूरी जानकारी है? क्या जानकारी सामने आने वाली है? संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि ठंड का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। सर्द हवाएं अब लोगों को परेशान कर रही हैं। यूपी में ठंड की वजह से अब लोग घरों में रहने को मजबूर हो गए हैं। आपको बता दें कि लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। वहीं लखनऊ में भी अब हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि ठंड से तापमान में राहत नहीं मिल रही है। यूपी के 18 जिलों में कोल्ड अलर्ट डे जारी कर दिया गया है। यूपी में अब तक भीषण ठंड से फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग ने मंगलवार को 4 शहरों में सीवियर कोल्ड डे और 18 जिलों में कोल्ड डे अलर्ट जारी कर दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से राजेश यादव जुड़ चुके हैं। राजेश, क्या कुछ पूरी जानकारी है कि मौसम विभाग ने लखनऊ में कोल्ड डे अलर्ट जारी कर दिया है, यहाँ तक कि अब कई जिलों में सीवियर कोल्ड अलर्ट डे भी जारी कर दिया गया है? क्या कुछ पूरी जानकारी है? अगर बात की जाए कोहरे जी की तो इस समय पूरा उत्तर भारत
कोहरे की चपेट में है और उसके साथ साथ हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। आपको बता दें कि इस समय लगभग 400 से अधिक उड़ानें भी रद्द हो गई हैं और 100 से अधिक ट्रेनें जो कैंसिल चल रही हैं, निरस्त चल रही हैं। उसके साथ साथ आपको बता दें कि 20 जनवरी तक मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 20 जनवरी तक बारिश भी हो सकती है और उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से इस समय पूरा उत्तर भारत कोहरे और ठंड की चपेट में है। जी स्वप्निल, जैसा कि राजेश बात की जाए कि हिमाचली जो पश्चिमी हवाएं आ रही हैं उसमें मौसम डिस्टरबेंस हो सकता है, वेदर डिस्टरबेंस हो सकता है, क्या उसका असर यूपी के 18 जिलों में पड़ेगा? क्योंकि मौसम विभाग ने 18 जिलों में कोल्ड अलर्ट, सीवियर कोल्ड अलर्ट जारी किया है, तो क्या कुछ इसके विषय में पूरी जानकारी है? जी स्वप्निल, अगर बात की जाए उत्तर भारत की, तो जाहिर सी बात है कि उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये एरिया ऐसा है कि जब यहाँ पर बर्फबारी होती है तो उसका सीधा असर हमारे इधर जो 18 जिले हमारे इधर मध्य में पड़ते हैं उन पर भी सीधा सीधा पड़ता है। तो जैसे दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, लखनऊ, इधर इस तरफ पूरी तरह से इसका सीधा असर पड़ेगा ठंड का। और जाहिर सी बात है कि मौसम विभाग ने जो बताया है, पूर्वानुमान जो दिया है कि 20 जनवरी तक बूंदाबांदी भी होने की संभावना है और इस समय पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जारी है और ये शायद है कि आगे भी जारी रहेगी, ये मौसम विभाग ने बताया है। जी जैसे कि राजेश, प्राइम टीवी ने प्रमुखता से ठंड को लेकर खबरें चलाई और इसके साथ कई खबरें सामने भी निकल के आई कि व्यवस्थाओं को लेकर, व्यवस्थाएं जो है ठंड को लेकर सरकार ने जितनी भी व्यवस्थाएं की हैं उनको लेकर अधिकारी अभी एक्शन मोड में नहीं है। तो ये खबर चलने के बाद से क्या अधिकारियों के जो ये लापरवाही थी उसमें कोई बदलाव आया है राजेश, या अभी भी लापरवाही ठंड की व्यवस्थाओं को लेकर चल रही है? स्वप्निल, अगर बात की जाए ठंड की व्यवस्थाओं को लेकर तो लखनऊ में देखने में मिला है कि अभी भी लापरवाही जारी है, चाहे नगर निगम की तरफ से हो, चाहे नगर विकास मंत्री की तरफ से हो। तो देखा जाए तो जगह जगह पे जहाँ भी रैन बसेरे बनाए गए हैं, उसके अलावा चौराहों पर ये नगर निगम को आदेश दिया गया था कि वहाँ पे लकड़ियाँ गिराई जाएंगी और अलाव जलाया जाएगा। लेकिन अभी तक देखने में यही आया है कि जो लकड़ियाँ गिराई गई हैं वो हरी लकड़ियाँ गिराई गई, ना कि सूखी लकड़ियाँ। तो जाहिर सी बात है, इससे साफ साफ पता चलता है कि शासन और प्रशासन की सीधा लापरवाही है और ठंड को लेकर किसी भी तरह की कोई भी अच्छा कदम अभी तक नहीं उठाया गया है। जी स्वप्निल, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए राजेश बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि ठंड से पूरा यूपी कांप रहा है। आपको बता दें कि ठंड, शीतलहर, कोहरे का डबल अटैक जारी है। यहाँ तक कि मौसम विभाग ने सीवियर कोल्ड डे और 18 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 19 जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने सलाह दी है कि जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। सोमवार की बात करें तो मेरठ में सबसे ठंडा दिन रहा है। यहाँ का तापमान 2.9 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। वहीं मुजफ्फरपुर में तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि झांसी का अधिकतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं कानपुर की बात करें तो 15 जनवरी की बात की जाए तो यहाँ का तापमान 21 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एक दिन में 12 डिग्री सेल्सियस तक कानपुर का तापमान गिरा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गोरखपुर से धनेश जुड़ चुके हैं। धनेश, का कुछ जानकारी है कि यूपी में कई जिलों में कोल्ड अलर्ट डे जारी कर दिया गया है और कई जगहों पर सीवियर कोल्ड डे अलर्ट जारी किया गया। क्या कुछ पूरी जानकारी है गोरखपुर के विषय में? जी बिल्कुल, आपको बता दें, जैसा कि आपने बताया कि कई जिलों में कोल्ड डे अलर्ट कर दिया गया है। तो कोल्ड डे अलर्ट जैसा किया गया मौसम विभाग का, यहाँ के मौसम विभाग का भी कहना है कि मौसम अभी गिरावट पर है। कि जैसा कि कल मकर संक्रांति था, मकर संक्रांति के बाद लोगों को धूप देखने को मिलता है, लेकिन कल मकर संक्रांति के दिन धूप देखने को लोगों को मौसम नहीं हुआ। और बात रही ठंडे की, तो ठंड कल से और भी बढ़ गया है। ठंड जो है बढ़ते जा रही है, एक दिन जो बढ़ता जा रहा है। ठंड का कहर लगातार जारी है। बर्फीली हवाएं चल रही हैं और लगातार जो है मौसम विभाग लोगों को सलाह भी दे रहा है कि जरूरत हो तभी घर से बाहर निकले। स्कूलों की जो छुट्टियां हैं, बच्चों की छुट्टियां लगातार बढ़ाई जा रही हैं, दिन बढ़ते जा रहे हैं। ठंड बढ़ते देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूलों को बंद करने को कहा है। स्कूल के जो छुट्टियां बढ़ाई दी गई हैं। अस्पतालों में भी जो है भीड़ लगे रह रहे हैं। ठंड के जो मरीज आ रहे हैं
हमें पता है कि कोल्ड डायरिया के जो मरीज भी आ रहे हैं और लगातार डॉक्टर उन्हें जी भी सलाह दे रहे हैं कि ठंडों से बचें, जरूरत हो तभी बाहर निकले, गर्म कपड़े पहने, गर्म पानी पिए जी और जरूरत हो तभी घर से बाहर निकले। जी जी। अगर व्यवस्थाओं की बात करें धनेश, गोरखपुर में क्योंकि प्रमुखता से प्राइम टीवी ने इस खबर को बार बार चलाया है, कई जिलों में व्यवस्थाएं देखने को नहीं मिली है ठंड को लेकर। लगातार मुख्यमंत्री आदेश भी दे रहे हैं, फिर भी अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं। तो इस विषय में क्या कुछ जानकारी है? गोरखपुर में ऐसी लापरवाही देखने को मिल रही है कि नहीं, और अगर मिल रही है तो अधिकारी अब एक्शन मोड में क्यों नहीं आ रहे हैं? जी बिल्कुल, लगातार मुख्यमंत्री सभी प्रदेशों में जो 75 जी जिले हैं सभी जिलों में उनका आदेश है कि व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त जी रहें, लेकिन कहीं न कहीं व्यवस्थाएं ठंड को देखते हुए चरमरा जा रही हैं। अगर अलाव की बात करें जाए, जो जी अलाव सड़कों पर गिरनी चाहिए सभी जगह नहीं गिर रही हैं। अलाव की लकड़ियों जो गिर रही हैं, कुछ ही जगह पे गिर रही हैं। लोग हमेशा कंप्लेन कर रहे हैं कि लकड़ियां यहाँ नहीं गिर रही हैं, वहाँ नहीं गिर रही हैं, तो व्यवस्थाएं कुछ चरमराई हुई जी हैं ठंड को देखते हुए। जी बिल्कुल, लेकिन मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन जब तक रहते तभी देखा जा रहा है। उसके बाद फिर अभी 2-3 दिन से लकड़ियों का जी गिरना जो है कम हो गया है, अलाव का दिक्कतें हैं। जो जी सरकारी कंप्लेन बरतनी थी पार्षदों के द्वारा अभी भी नहीं बरती हैं। कहीं न कहीं कमियां कुछ न कुछ रह जा रही है। जी जी। ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए धनेश बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि ठंड जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आपने देखा कि कई जिलों में ठंड का प्रकोप जारी है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर में प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को की जाएगी। आज से इससे जुड़ी पूजन विधि शुरू होगी। वहीं पूजा में गुजरात के वडोदरा से लाई गई 108 फुट की धूप बत्ती का इस्तेमाल भी होगा। सुबह 11 बजे अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा बाईपास पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास महाराज इसे जलाएंगे, जबकि रामलला की मूर्ति को दशविध स्नान कराया जाएगा। इस स्नान के तहत सभी 5 तत्वों जैसे कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश को प्रतिमा में प्रतिष्ठित किया जाएगा। आपको बता दें कि आज से अयोध्या में 7 दिनों का अनुष्ठान जारी है। लगातार इस अनुष्ठान के बाद से ही अयोध्या में अब तैयारियां 22 जनवरी की तैयारियां लगातार तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि मूर्ति तीर्थ स्थान की पूजा अर्चना भी की जाएगी। आपको बता दें कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्राण प्रतिष्ठा यानी कि मंदिर प्रांगण सज चुका है, वहीं परिसर तैयार है, गर्भगृह प्रतीक्षा में है और 140 करोड़ भारतीयों की आंखें इस वक्त अयोध्या की ओर हैं। राहों में पलके पावड़े बिछाए श्रद्धालु बस उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब प्रभु श्री राम विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी और श्री राम लला के भव्य दर्शन होंगे। घड़ी नजदीक आ गई है, लोगों की धड़कनें तेज हो गई हैं। महज 7 दिन और बचे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी की तारीख तय की गई है। वहीं इस तारीख से पहले 16 जनवरी को इसके निमित्त अनुष्ठान शुरू होने जा रहा है, यानी कि आज मंगलवार से लेकर 22 जनवरी तक सोमवार तक प्रतिदिन विशेष अनुष्ठान होंगे, जिसकी पूरी तैयारियां, पूरी जानकारी सामने आई है। सीधे तौर पर कहें तो अब लोगों के इंतजार का अंत हुआ है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की विधि शुरू हो रही है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से इन 7 दिनों की पूरी कार्यक्रम श्रृंखला सामने रखी गई है। 16 जनवरी को प्रायश्चित और कर्मकुटी पूजन के साथ आयोजन की शुरुआत होगी। आपको बता दें कि इसके बाद 17 जनवरी को मूर्ति को मंदिर में प्रवेश कराया जाएगा। इसके बाद हर दिन एक अधिवासिक अनुष्ठान होगा, जिसमें जल, औषधि, गंध, घी, धान्य, शक्कर, पुष्प आदि शामिल किए जाएंगे। इन सभी अधिवासों की समाप्ति के बाद 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। भगवान श्री राम लला के विग्रह की शुभ प्राण प्रतिष्ठा पौष मास के शुक्ल पक्ष की कुर्म द्वादशी की तिथि के दिन 22 जनवरी 2024 को होगी। प्राण प्रतिष्ठा अभिजीत मुहूर्ति की जाएगी। वहीं अगर बात की जाए तिथि, आयोजन की तिथि और स्थान की, तो भगवान श्री राम लला के विग्रह का शुभ प्राण प्रतिष्ठा योग पौष शुक्ल कर्म द्वादशी विक्रम संवत 2080 यानी कि सोमवार 22 जनवरी 2024 को आता है।
सभी शास्त्रीय प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम दोपहर में अभिजीत मुहूर्त में आयोजित किया जाएगा और इसके बाद प्राण प्रतिष्ठा पूर्व संस्कारों की औपचारिक प्रक्रियाएं 16 जनवरी से शुरू होंगी और 21 जनवरी 2024 तक जारी रहेंगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रामलला के मंदिर में विराजने का जो समय है अब वो बेहद नज़दीक है। मात्र 7 दिनों के इंतज़ार के बाद प्रभु श्री राम के भक्तों की लिए एक खुशखबरी है। आपको बता दें कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, मंदिर प्रांगण सज चुका है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अयोध्या से हमारे सहयोगी शक्ति सिंह जुड़ चुके हैं। शक्ति, क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्योंकि आज से 7 दिनों का अनुष्ठान शुरू होने जा रहा है? अगर हम प्राण प्रतिष्ठा की बात करें तो 7 दिनों के अनुष्ठान की अगर हम बात करें तो अयोध्या में 9:30 बजे से अनुष्ठान का कार्यक्रम जो है वो शुरू हो चुका है। जो पंडित है, जो मेन पंडित है राम मंदिर के, वो स्नान सरयू तट पे स्नान करेंगे, फिर गोदान करेंगे। उसके बाद में फिर प्रभु श्री राम जी का जो यज्ञ है वो स्टार्ट किया जाएगा। उसके बाद में 16 जनवरी की अगर हम बात करें तो जो है गौ पूजन, विष्णु पूजा और गौदान, ये कार्यक्रम रखा गया है 16 जनवरी को। और 17 जनवरी की हम बात करें तो रामलला की मूर्ति को लेकर अयोध्या में पहुंचेगा और मंगल कलश सरयू जल लेकर राम भक्त राम भूमि मंदिर में पहुंचेंगे। 18 जनवरी की बात करें तो गणेश अंबिका पूजा और गरुड़ पूजा, मातृ पूजा, ब्रह्म वरण और वास्तु पूजा के साथ में औपचारिक अनुष्ठान शुरू किया जाएगा। और हम अगर 19 जनवरी की बात करें तो पवित्र अग्नि जलाई जाएगी। इसके बाद में नवग्रह की स्थापना की जाएगी, हवन किया जाएगा और जितनी अग्नि की विधा होती है वो किया जाएगा। और 20 जनवरी की अगर हम बात करें तो 20 जनवरी को सरयू से लाया गया जो जल है वो उससे प्रभु श्री राम जी का स्नान कराया जाएगा। उनके मंदिर का जो है वो उसको धुला जाएगा। और 21 जनवरी को 125 कलशों से आए जो 125 देशों से आए कलशों में उनसे प्रभु श्री राम जी का जो है वो स्नान कराया जाएगा। और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला। मृगशिरा नक्षत्र में 12:30 बजे से प्रभु श्री राम लला की मूर्ति की पूजन जो है वो शुरुआत हो जाएगी उसकी, और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो है उसका शुरुआत हो जाएगा। इस कार्यक्रम में शक्ति कौन कौन शामिल होगा आज राम मंदिर में, क्योंकि आज बड़ा विशेष दिन है, आज राम भक्तों के इंतजार का जो है वो अंत पूरा होता नजर आ रहा है, तो आज इस कार्यक्रम में, इस आयोजन में कौन कौन शामिल होने वाला है? जी, जिसकी राह पूरे अयोध्यावासी और पूरे विश्व वाले देख रहे थे कि 22 जनवरी से पहले प्रभु श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की राह कितने दिनों से देखी जा रही थी। अब वो क्षण आ चुका है और कार्य जो है वो प्रारंभ हो चुका है। जो बड़े संत महंत है वो आए हुए हैं अयोध्या में। अगर हम बात करें तो अयोध्या में जितने बड़े संत हैं वो आ गए हैं, जितने धर्माचार्य हैं वो आ गए हैं, आखड़ा वाले जो हैं वो भी मौजूद हो गए हैं अयोध्या में। और 22 जनवरी से पहले जो वीआईपी को आना है वो 22 जनवरी को आएंगे, और उससे पहले भी जो वीआईपी आ रहे हैं वो रुक गए हैं यहाँ पे अयोध्या में। और जो राम मंदिर के क्या नाम है पूजन का कार्यक्रम है वो शुरुआत हो चुका है, उसका यज्ञशाला वो उसकी शुरुआत हो चुकी है। जी शक्ति, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि 22 जनवरी का इंतजार अब खत्म होता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि आज यानी कि मंगलवार से विशेष पूजा की शुरुआत होने वाली है। अयोध्या में अब सबसे बड़ी यानी कि वडोदरा, गुजरात के वडोदरा से आई 108 फीट की धूप बत्ती जलाई जाएगी। गुजरात से ये लाई गई 108 फीट की धूप बत्ती को अब जलाया जाएगा। आपको बता दें कि राम भक्तों का जो इंतजार है अब वो खत्म हो चुका है। अयोध्या में अब सबसे बड़ी धूप बत्ती जलाई जाएगी। आपको बता दें कि 108 फीट की धूप बत्ती जलाई जा रही है। चलिए आपको सीधा ले चलते हैं जहां मुख्यमंत्री सीएम योगी पधारे हैं। 9.5 पौने 10 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर के और स्थानीय कार्यकर्ता स्थानीय स्तर पर प्रशासन मिलकर के केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से आम जनमानस को अवगत कराते हुए जिस तत्परता के साथ योजनाओं को अवगत करा रही है, हर व्यक्ति कनेक्ट हुआ है भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार से, डबल इंजन सरकार से।
हमें अपनी बात को कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, भारत पहले से सुरक्षित हुआ है, भारत के अंदर नागरिकों के मन में एक विश्वास जागृत हुआ है, भारत के अंदर वैश्विक स्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य प्रारंभ हुए हैं। हाईवे, रेलवे, एयरवे, एयर कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, जल मार्गों का सुदृढ़ीकरण हुआ है, एम्स, आईआईटी, आईएम जैसे संस्थान बने हैं, बंद उद्योग फिर से प्रारंभ हुए हैं, गरीब कल्याणकारी योजनाओं ने कुछ नए मानक गढ़े हैं। केवल योजना की घोषणा नहीं हुई है, बल्कि योजना के क्रियान्वयन को 100% सिचुएशन के लक्ष्य की ओर अग्रसर करने के लिए जो प्रयास होने चाहिए वो आज हम सबको दिखाई दे रहे हैं। और इसीलिए आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस क्रम में हम सब उस कार्यक्रम के बाद इस सेकंड फेज में वॉल राइटिंग कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। वॉल राइटिंग कार्यक्रम के बाद फिर एक नए कार्यक्रम, नए मतदाताओं के साथ प्रधानमंत्री जी का संवाद का कार्यक्रम होना है। प्रदेश के अंदर 3 बड़े रैलियां चुनाव पूर्व संपन्न होनी है और भी अनेक कार्यक्रम आएंगे। लेकिन याद रखना, इन सब का मूल होगा पब्लिक से हमारा जुड़ाव और अपना बूथ प्रबंधन। जितना सशक्त होगा, जितना मजबूत होगा, उतना ही अधिक वोटों से हमारा प्रत्याशी विजयी होकर के जाएगा। और इसी विश्वास के साथ आज हम सब यहाँ पर फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, इस बार 400 पार, इस बार 400 पार, इस बार 400 पार। इस लक्ष्य के साथ हमको निरंतर जाना है, कार्य करना है, उसके अनुसार अपनी रणनीति तैयार करनी है। मैं महानगर इकाई को इस पूरे कार्यक्रम के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि पूरे महानगर में और जनपद के अंदर जो वॉल राइटिंग का कार्यक्रम न केवल संगठन बल्कि हमारे जनप्रतिनिधिगण भी, महापौर, सांसद, विधायक, पार्षद, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत के हमारे सदस्यगण, ब्लॉक प्रमुख, प्रधान, क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य, इन सब के माध्यम से खाली स्पेस जहां भी दिखे, किसी का पर्सनल है तो उससे पूछ करके, लेकिन अगर खाली स्पेस है आप वहां पर उसको भर दीजिए। तो हर जगह केवल 2 ही स्लोगन दिखने चाहिए, कमल का फूल और फिर एक बार मोदी सरकार का, और इस बार 400 पार के लक्ष्य के साथ हम सब आगे बढ़ेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय जय श्री राम। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी।